नमस्कार दर्शकों, ज्योतिष ज्ञान के इस नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडियो में हमारे साथ हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य पंडित वी.के. शास्त्री जी। पंडित शास्त्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। पंडित जी, हमें बताइए आज कि किस योग से, कुंडली के किस योग से पता चलता है कि कौन सा रोजगार इंसान को फलेगा? देखिए, सबसे पहले कुंडली में जी आपको देखना है कि व्यक्ति का लगन बली है या चंद्र बली है या सूर्य बली है। जी तीनों में जो अगर लगन बली है तो लगन से 10वां स्थान देखिए, अगर जन्म पत्रिका में चंद्रमा बली है तो चंद्रमा से 10वां स्थान देखिए, और अगर सूर्य बली है तो सूर्य से 10वें स्थान की कंडीशन देखनी होती है। इन तीनों में से जो 10वां घर वहां से आप बनाएं और जो दशमेश है उसकी स्थिति, और 10वें स्थान में जो राशि है उसकी स्थिति, और 10वें हाउस से 10वां हाउस, 10th हाउस से 10th हाउस यानी 7वां हाउस, उसकी पोजीशन के अनुसार व्यक्ति का रोजगार या नौकरी डिसाइड की जाती है। अब देखना यह है, कई बार यह भी देखा गया है, यह भी मत है विद्वानों का, कि दशमेश जिस नवांश में होता है उससे संबंधित व्यक्ति रोजगार करता है। दशमेश का बहुत जरूरी है आपको जानकारी होना, और 10वें के साथ 7वें घर की कुंडली में आपको जानकारी लेना बहुत जरूरी है। उस आधार पे आप रोजगार तय करते हैं, और कुंडली में 10वां घर रोजगार का होता है, 7वां हाउस भी रोजगार का होता है। उदाहरण के तौर पे अगर किसी जातक की कुंडली में 10वें स्थान में कोई ग्रह नहीं है तो व्यक्ति के जीवन में रोजगार का मैंने पाया है कि काफी अभाव रहता है, उससे बहुत तकलीफों के बाद रोजगार मिलता है। 10वें घर में जिसके भी ग्रह पड़ा हुआ है वो कभी भी रोजगार के लिए, ऐसा नहीं है कि वो बहुत बड़ा आदमी बन जाता है, लेकिन रोजगार उसके हाथ में जरूर रहता है। कुंडली में दशमेश अगर उच्च का हो, दशमेश अगर स्वगृह हो, और दशमेश अगर सौम्य ग्रह हो, तो व्यक्ति को श्रेष्ठ क्लास की नौकरी या श्रेष्ठ उच्च क्लास का व्यापार, जो समाज में प्रतिष्ठित व्यापार होता है, वो करने का अवसर मिलता है। उदाहरण के तौर पे हम लेते हैं कि अगर 10वें घर में देवगुरु बृहस्पति उच्च का हो, 7वें घर का ग्रह भी उच्च का हो, और स्वगृह हो या उच्च का हो, या नवमेश हो, पंचमेश हो, तो व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़े बड़े चांस देता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में, मैंने पहले बताया आपको कि ऐसे आदमी की जिंदगी में ऐसे रोजगार आते हैं, जैसे वो किसी भी स्टेट का सेक्रेटरी बनना, आईएएस ऑफिसर बनना, वो धर्म का अग्रणी व्यक्ति बनना, धर्म को उपदेशक बनना, वो व्यक्ति अपने जीवन में विद्यालय चलाने वाला, पुस्तकें लिखने वाला, ज्ञान बांटने वाला, और अपने जीवन में अपने द्वारा कमाए गए धन संपत्ति से अपने उस संस्थान को आगे ले जाने वाला, जिसके लिए वो काम कर रहा है जी। तो जिसके बृहस्पति उच्च का होता है वो आदमी अपने जीवन में धर्म और मर्यादा से संबंधित काम करता है, उसे ऐसे रोजगार मिलते हैं ताकि वो जहां भी काम करता है तो उसका सीनियर बॉस, उसके जूनियर उससे हमेशा खुश रहते हैं, और उसको सम्मान मिलता है, और वो अपने पद और अपने बृहस्पति से संबंधित वो ऐसे स्थान को प्राप्त कर लेता है ताकि उसको समाज में प्रतिष्ठा की दृष्टि से, इज्जत की दृष्टि से देखा जाता है। तो जितने अध्यापक बनते हैं, जितने बढ़िया जो समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं, जो अच्छे आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनते हैं, जो डॉक्टर बनते हैं, जो उच्च लेवल के, उनमें बृहस्पति का 10वें घर में होना इस आदमी को बहुत ही ज्यादा इस तरीके के रोजगार में लाभ देता है। अब हम बात करते हैं, अगर उसी घर में शुक्र हो, 10वें घर में शुक्र हो, या शुक्र जो है वो अपनी स्थिति में उच्च का हो, और 7वां घर भी किसी सम राशि से संबंध रखता हो जी, या उसमें भी शुभ ग्रह कोई बैठा हो, तो व्यक्ति अपने जीवन में कला के माध्यम से,
संगीत के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से, और अपने जीवन में होटल लाइन के माध्यम से, और जैसे क्लब चलाना और फिल्में बनाना, इस प्रकार के कार्य वो करता है। जैसे कारपेट का काम करना या ऐसी कला से संबंधित कोई डिजाइन बनाना, डिजाइनर हो जाते हैं, पेंटर हो जाते हैं, जोरी हो जाते हैं, इस तरीके से संबंधित काम करता है आदमी अगर 10वें घर में शुक्र की स्थिति अच्छी हो तो। कि 10वें स्थान में अगर मंगल है तो आप प्रशासनिक अधिकारी निश्चित बनते हैं और आपका हमेशा शासन और प्रशासन में आपकी पकड़ तो निश्चित रहती है। तो मंगल अगर 10वें घर में है तो आप प्रॉपर्टी का काम भी कर सकते हैं, आप वकील बन सकते हैं, आप पुलिस अधिकारी बन सकते हैं, आप फौज में जा सकते हैं और आप अपने जीवन में एक बहादुर योग्य सिक्योरिटी आप चला सकते हैं। आपके अपने अपने ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं जो लोगों को सुरक्षा प्रदान करने की हो। तो ऐसे लोग जाबाज होते हैं, केमिकल इत्यादि का काम भी ये लोग करते हैं और इनको लाभ मिलता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर 10वें स्थान में बुध हो तो वाणिज्य के क्षेत्र में बड़ा नाम कमाता है ऐसा आदमी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनता है, कंप्यूटर के क्षेत्र में बड़ा नाम कमाता है, अपने द्वारा कमाई गई धन संपत्ति से समाज को बहुत ज्यादा दान करता है और ये अपने लिखना इनका बहुत शौक होता है। पत्रकारिता में पहले भी कह चुका हूं कि बुध अगर केंद्र में हो तो और विशेषकर अगर 10वें स्थान में हो तो पत्रकार भी बहुत अच्छा बनता है, इलेक्ट्रॉनिक पत्रकार भी बनता है और प्रिंट मीडिया में भी बड़ा नाम कमाता है। और अगर 10वें स्थान की पोजीशन के मुताबिक अगर उस घर में शनि की स्थिति है तो व्यक्ति टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, तकनीकी कार्यों में, मशीनरी के कार्यों में, रिसर्च करने के बारे में, शोध करने वाले कार्यों में, लोहे के कार्यों में, तेल के कार्यों में, समुद्र में से निकलने वाले वस्तुओं के खोज के बारे में और अपने जीवन में इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर करके अथाह धन संपत्ति कमाता है। तो इसी में 10वें स्थान में अगर सूर्य हो तो व्यक्ति निश्चित रूप से आयुर्वेदाचार्य, डॉक्टर, कोई मंत्री, कोई ऐसा नेता, राजातुल्य नेता बन जाता है तो उसे राजपद प्राप्त होता है और एक क्लास का ऑफिसर होता है और अपने जीवन में हमेशा वो बॉस बन के रहता है। वो किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करता, वो किसी की गुलामी स्वीकार नहीं करता, अपने जीवन में बहुत अथाह प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है। और अगर 10वें स्थान में चंद्रमा हो जाए तो वो व्यक्ति कपास का काम करने वाला, अपने जीवन में दूध दही का काम करने वाला, चांदी इत्यादि का व्यापार करने वाला, अपने जीवन में वस्त्र का व्यापार करने वाला, कृषि का व्यापार करने वाला, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने वाला और सबको प्रसन्न रखने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार से चंद्रमा से संबंधित भी कार्य आदमी के जीवन में 10वां स्थान बहुत रोल अदा करता है रोजगार में, तो चंद्रमा का ये फल मिलता है। इस प्रकार बहुत सारे और भी योग होते हैं जिससे आप रोजगार देखें, लेकिन 10th हाउस से रोजगार का बहुत बड़ा संबंध है। और अगर स्वयं की परिश्रम के द्वारा धन कमाने का योग है तो फिर लगन से 10वां स्थान देखें कि यानी लगन यानी सेल्फ, और सेल्फ मेहनत करके पैसा कमाएगा तो 10वां स्थान देखना है लगन से कि ये स्वयं मेहनत करके अपने जीवन में अपनी जीविका चलाएगा। एक होता है क्या मन से उस काम में लगा हुआ है, इसके लिए चंद्रबल की स्थिति देखिए, और आत्मा यानी इस काम में इसकी आत्मा जुड़ी है कि नहीं, तो आत्मा का कारक सूर्य होता है। तो सूर्य से 10वां स्थान देखिए आप और उसमें से देख लीजिए और उसी से देख के आप पता लगा लेंगे कि ये आदमी जो ये काम कर रहा है, कहीं भी जो काम कर रहा है, आप उसकी कुंडली देखकर ये पता लगा सकते हैं कि क्या ये आत्मा से काम कर रहा है, क्या ये मन से कर रहा है, या क्या वाकई ये मेरे यहाँ करके या कहीं भी समाज में जहां काम कर रहा है वो स्वयं मेहनत करेगा या खाली आदेश ही देगा। ये सब देखने के लिए जरूरत होती है कि आपको सूर्य बल, चंद्रमा का बल, लगन का बल देखें। और इसके बाद एक छोटी सी बात और बताता हूं कि रोजगार शुरू करने में एक चीज और है, और 10वें स्थान में अगर स्थिर राशि है तो व्यक्ति स्थिर रोजगार करता है, और चर राशि है तो बार बार व्यवसाय बदलता रहता है, ये भी स्थिति होती है। इसके बाद राशियों की स्थिति होती है, राशियों की अपनी अवस्था होती है ना, तो इस प्रकार। साथ ही शास्त्री जी कई बार ये देखा जाता है कि एक ही व्यक्ति 2 क्षेत्रों में काम करते हैं, तो ऐसा कब होता है, किस योग में होता है ऐसा? अगर 10वें भाव का स्वामी या तो द्विस्वभाव का हो या द्विस्वभाव राशि हो, उसमें द्विस्वभाव राशि हो, और या संधि में दशमेश आ जाए, संधि लगन भी होता है कई बार जी। तो 10वां भाव अगर 9वें और 10वें की संधि में आ गया या किसी भी प्रकार की संधि में आ गया, यानी कमजोर है, दशमेश का बल, 10वां घर स्पष्ट करिए, अगर वो निर्बल है तो व्यक्ति डिसीजन नहीं ले पाता और बार बार चेंज करता रहता है। और कई लोगों के बहुत सारे व्यवसाय भी होते हैं, तो 10वें घर के ऊपर जितने ग्रहों की दृष्टि पड़ेगी आदमी उतने व्यवसाय करेगा। अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ेगी तो उतने शुभ कार्य करेगा वो अपने जीवन में।
पर इसमें ऐसा नहीं होता कि अगर 2 काम एक साथ कर रहे हैं तो वो सक्सेसफुल ना हो? नहीं, सक्सेस हो सकते हैं। अगर मान लीजिए 2 ग्रहों की, शुभ ग्रहों की दृष्टि, पहले तो ये मैं बता दूं, आप व्यक्ति जीवन में जो करता है वो कुंडली में लिखा होता तो ही करता है जी। तो उसने 2 व्यवसाय किए तो निश्चित रूप से 2 ग्रहों की दृष्टि 10वें घर पे है जी। और 2 ग्रहों पे दृष्टि नहीं है तो नवांश में जाकर के वो जो ग्रह है जी। वो ऐसी राशि में स्थित है जो अतः उसको व्यापार कराना, यानी कि 2 ग्रहों की अगर दृष्टि होती है तो वो जो है गलत नहीं है? गलत नहीं है कि जितने भी ग्रहों की 10वें घर पे दृष्टि होगी, अगर शुभ दृष्टि है शुभ तो दृष्टि व्यापार बढ़ता ही जाएगा। शास्त्री जी ये बताइए कि महान खिलाड़ी जो बनते हैं उनकी कुंडली में कौन सा योग होता है? बहुत सुंदर सवाल पूछा आपने। देखिए, महान खिलाड़ी जो बनते हैं तो खिलाड़ी बनता है, जैसे उदाहरण के तौर पे हम बात करते हैं क्रिकेट के खिलाड़ियों की जी। उसमें 3rd हाउस की पोजीशन यानी पराक्रम, उसमें जोश कितना है जी। उसके अंदर कौन से ग्रह का टैलेंट कितना है, 5म भाव है, और 10वां भाव की उसमें कितनी कैपेसिटी है उस काम को करने की, और ग्रह की स्थिति। तो कला जो है ये कला है, खेल एक कला है। इसमें मंगल का और शुक्र का बहुत बड़ा रोल है। मंगल आपको कॉन्फिडेंस देता है, शुक्र आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड देता है। तो उस दिमाग का भी इस्तेमाल वहां करते हैं, वो कला है एक। तो उसमें शुक्र की स्थिति, मंगल की स्थिति, 3रे हाउस की स्थिति, 5वें हाउस की स्थिति, 10वें हाउस की स्थिति और आपके लगन की स्थिति, ये देखने के बाद ही तय होता है कि खिलाड़ी ये कैसे बनेगा। अब देखिए, आप बात करते हैं सचिन तेंदुलकर की। सचिन तेंदुलकर की कुंडली में केंद्र में शुक्र है। अच्छा। जिस भी व्यक्ति के केंद्र में या बलवान शुक्र होगा वो निश्चित रूप से दुनिया का मशहूर कलाकार होगा। कलाकार से मतलब ये भी कला है। जी बिल्कुल। भाई आपके अंदर कला है तो ही आप इतने रन बना चुके हैं, तो ही आप दुनिया में इतने मशहूर हुए हैं। तो शुक्र जो है वो खिलाड़ी के लिए बहुत जरूरी है, उसका स्ट्रांग होना, और मंगल स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। 3रा हाउस उसे पराक्रम का, 5वां उसके टैलेंट का, 10वां उसके कर्म का, और लगन तो मजबूत होना ही होना चाहिए। ये स्थिति अगर उसकी बलवान है तो वो बहुत महान खिलाड़ी बनता है। वैसे ही अगर बात करें डॉक्टर्स और इंजीनियर्स की तो कौन लोग बनते हैं? देखिए, डॉक्टर बनने के लिए आपको मैं बता दूं, सूर्य बहुत बलवान होना चाहिए और सूर्य के साथ साथ बृहस्पति विद्वान होना चाहिए। जीवो जीवदाता बृहस्पति, यानी जीव, आप जो जीव के बारे में समझे, जी बिल्कुल, जीव के बारे में समझे। और फिर सूर्य यानी ऊर्जा के बारे में आपको पूरा ज्ञान देता है और ज्ञान देता है आपको, मानव सेवा का ज्ञान देता है। तो सूर्य की स्थिति अगर बढ़िया है, बृहस्पति की स्थिति अगर आपकी कुंडली में बढ़िया है, आपका पंचमेश अगर बढ़िया है और आपका नवमेश, डॉक्टर है मतलब जीव को बचाने वाला, धर्म का काम है। आजकल डॉक्टरी पेशे को लोगों ने पेशा बना लिया, लेकिन डॉक्टर भगवान के बाद दूसरा रूप है। वो व्यक्ति की जान बचाने के लिए, यानी भगवान का भेजा हुआ दूत है मनुष्य की रक्षा के लिए। जी बिल्कुल। तो 9वें घर की स्थिति देखना जरूरी है कि ये व्यक्ति मानवता के प्रति कितना समर्पित है। जिस आदमी का 9वां घर बलवान होगा, नवमेश शुभ ग्रह होगा या नवमेश पे शुभ दृष्टि होगी, तो ही व्यक्ति परोपकार करने वाला, सेवा करने वाला डॉक्टर बनता है। तो इसमें बृहस्पति की स्थिति बहुत जरूरी है देखना, सूर्य की स्थिति बहुत जरूरी है देखना कि अगर ये डॉक्टर बनता है। फिर डॉक्टर में भी सर्जन डॉक्टर बनेगा या फिजिशियन बनेगा जी। तो अगर बृहस्पति और सूर्य के साथ शनि आ जाए, शनि अच्छी स्थिति में आ जाए, तो ऐसा एक क्लास का डॉक्टर सर्जन डॉक्टर बनता है, जो घुटनों का रोग को ठीक करने वाला हो सकता है, हड्डियों का हो सकता है, या चीर फाड़ करके किसी चीज का इलाज करने वाला बन सकता है। और सूर्य के साथ अगर बृहस्पति है और उसके साथ ही अगर चंद्रमा आ जाए, तो ऐसा व्यक्ति मानसिक रोगियों को ठीक करने वाला हो सकता है। और अगर बृहस्पति के साथ बुध है और सूर्य के साथ बुध है और बृहस्पति भी बलवान है जी जी, और उस आदमी के केंद्र में ये दोनों ग्रह हैं और पंचमेश उसका बलवान है, तो वो आदमी, और बुध की स्थिति बढ़िया है तो वो बहुत बढ़िया फिजिशियन बनता है। तो दर्शकों, अगर आप भी पंडित शास्त्री जी की ज्योतिष विद्या का लाभ उठाना चाहते हैं, यानी कि उन्हें हस्तरेखा दिखाना चाहते हैं, कुंडली दिखाना चाहते हैं या फिर वास्तु चेक करवाना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। दर्शकों, अभी हम दोनों को इजाजत दीजिए। अगले एपिसोड में फिर से उपस्थित होंगे आपके सामने नई जानकारियों के साथ। नमस्कार। नमस्कार।